श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़ा पूरा मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज भी सुनवाई है। मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन कल जब सुनवाई हुई तो कल भी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से समय मांगा गया है। आशीष, आज भी क्या इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी? कल की सुनवाई में क्या हुआ? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले पर सुनवाई जो होगी वो कल होगी, यानी गुरुवार के दिन होगी। दरअसल इस पूरे मामले में कुल 18 जो वाद हैं वो दाखिल किए गए हैं, यानी 18 याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कल अदालत से समय मांगते हुए कि हमने अभी 2 याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया है, अपनी 2 याचिकाओं पर अभी हमने बहस की है, लेकिन इस मामले में जो बची हुई याचिका है उन पर बहस करने के लिए हमें समय चाहिए, जिस पर हिंदू पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। हिंदू पक्ष ने ये कहा कि ये जानबूझकर डिले टैक्टिस है। डिले टैक्टिस इसलिए हिंदू पक्ष कह रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो अदालत है वो वेकेशन पर चली जाएगी। हिंदू पक्ष ये चाहता है कि अदालत के समर वेकेशन पर जाने से पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए और अदालत फैसला सुरक्षित रख ले। इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि जब अदालत ओपन होगी, यानी जुलाई में जब अदालत की फिर से कार्रवाई शुरू होगी समर वेकेशन के बाद, तो उनको जजमेंट आने की उम्मीद है। जुलाई या अगस्त में जजमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये सुनवाई पूरी नहीं होती है, अगर ये सुनवाई फिर टल जाती है, तो आप मान के चलिए कि मैटर और ज्यादा डिले होगा। जो मुस्लिम पक्ष है उसने 3 अहम बातों पर अपनी अभी तक पूरी बात रखी है। पहला, उन्होंने रूल 711 पे अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये याचिकाएं जो हैं वो सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ये वर्शिप एक्ट के दायरे में आती हैं। दूसरी बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि ये पूरा जो मामला है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में आता है क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी अदालत में यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि 1968 में जो जर्म संस्थान के साथ शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का समझौता हुआ था और 1964 में जो निचली अदालत ने समझौते पर मुहर लगाई थी, उसकी समय सीमा की मियाद थी चुनौती देने की 3 साल, लेकिन इन लोगों ने 2020 में याचिका दाखिल की है, तो ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ये 3 अहम दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से यानी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि अदालत क्या समर वेकेशन से पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लेती है या नहीं। चलिए, ठीक है आशीष, बने रहिए, अगली खबर पर मिलेंगे आपसे डिटेल्स। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होने वाली है, कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और कल क्या रहा सुनवाई